तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जब नए साल की शुरुआत हुई थी तो रात्रि के 12 बजे जब 1 तारीख शुरू हुई थी, उस समय का जो नक्षत्र था, मैंने आपको पहले ही जो राशियों का हिसाब से मैंने आपको बताया है कि कौन सी राशि को क्या फल मिलेगा, उसमें मैंने आपको सारी डिटेल दी थी। तो उस समय जो नक्षत्र था वो विशाखा नक्षत्र था, और जब 1 तारीख शुरू हुई थी, अगले दिन तो शनिवार का दिन था, तो शनिवार से नव वर्ष की शुरुआत हुई थी। इत्तेफाक से एक चीज़ ये हो गई है यहाँ पर कि जिस दिन नया साल शुरू हुआ उस दिन भी विशाखा नक्षत्र था। और इस बार जो है शनि ग्रह जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पड़ने वाले हैं इस साल में। और ये जो 2022 का जो समय है ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 2022 में बड़े बड़े जितने भी ग्रह हैं वह अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहुत सारी उथल पुथल भी होने वाली है। मैं बड़े ग्रह इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रह परिवर्तन नहीं करते, लेकिन बाकी ग्रह जो है कम अवधि के लिए मात्र 28 दिन, 30 दिन या 40 दिन के हिसाब से ही परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस साल अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो है शनि ग्रह अपना परिवर्तन करेंगे, जो अपनी ही राशि जो है मकर को छोड़ के कुंभ में जाने वाले हैं। उसके बाद जो है गुरु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल में। वो भी अब इस वक्त जो है मकर राशि कुंभ राशि में है, और कुंभ से फिर वो मीन में जाने वाले हैं। गुरु के बाद जून जुलाई के आसपास जो है राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो जो बड़े बड़े ग्रह हैं इस साल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, ये वीडियो मैं बता रही हूँ कि शनि अब अपना जो है नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव इस वर्ष यानी 2022 में नक्षत्र और राशि दोनों का ही परिवर्तन करने वाले हैं। अगर आपने देखा था तो 2019 में जो थे शनि ने प्रवेश किया था अपनी ही राशि मकर में। जनवरी 2021 में उन्होंने श्रवणा नक्षत्र में प्रवेश किया था, और इसका बारे में मैं वीडियो बनाया हुआ है और ऑलरेडी आप लोगों ने देखा भी है, और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को सराहा भी है, उसके लिए शुक्रिया। अब ये श्रवणा नक्षत्र में जो रहेंगे तो अब जो 1 साल से ऊपर तक जो है शनि इस नक्षत्र में रहेंगे, और अब दोबारा अब शनि जो है इस नक्षत्र को छोड़ करके अपने अगले नक्षत्र में जाने वाले हैं। जो दूसरा नक्षत्र है वो नक्षत्र आ रहा है विशाखा नक्षत्र। तो इत्तेफाक की बात ये हो गई है यहाँ पे कि शनि भी अपना विशाखा नक्षत्र में फरवरी के महीने में जो है वो 18 फरवरी 2022 को परिवर्तन करने वाले हैं। और मैं एक वीडियो ये बनाने वाली थी कि नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार सभी नक्षत्र जितने भी 27 नक्षत्र में जन्मे हुए लोग हैं उन लोगों के लिए ये नववर्ष कितना शुभ और या कैसा रहने वाला है, क्या उनको मुश्किलें आने वाली हैं और क्या उनको शुभता मिलने वाली है। सेम इसी नक्षत्र सिद्धांत को लेकर के मैं शनि का नक्षत्र परिवर्तन के हिसाब से भी मैं ये वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन कोइंसिडेंस ये हो गया है कि दोनों का नक्षत्र एक ही आ गया है। तो एक ही वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि शनि जो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं श्रवणा से विशाखा में, उसका आपको क्या फल मिलेगा, और साथ ही साथ ये पूरा साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगले साल 31 दिसंबर तक आप लोगों के लिए जितने भी 27 नक्षत्र और जो 12 राशियाँ हैं उनको क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। तो मैं डिम्पल शाडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से आप सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। फिर से मैं आप सबको नव वर्ष की, लोहड़ी की, संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और चलिए अब हम शुरू करते हैं और कि आखिर ये विशाखा जो नक्षत्र है ये कैसे लोग होते हैं। विशाखा नक्षत्र में जो लोग उत्पन्न होते हैं पहले मैं उनके बारे में आपको जानकारी देने वाली है।
और खासकर जब ये मैंने कहा है कि जो शनि ग्रह जो है इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो शनि ग्रह 18 फरवरी तक जो है अपने इस नक्षत्र में रहेंगे, जो उनका श्रवण नक्षत्र है। ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है, चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं। और इस नक्षत्र में जो है कहा जाता है, जो श्रवण नक्षत्र है इस नक्षत्र के अंतर्गत 3 तारे आते हैं और इन 3 तारों को भगवान विष्णु के पद चिन्ह के नाम से बताया गया है कि ये 3 तारे ऐसे दिखाई देते हैं मानो जैसे भगवान विष्णु के पद चिन्ह हो। और पंचांग के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 29 अप्रैल 2022 को शनि अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे और 18 फरवरी 2022 को शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर लेंगे। इस दिन शनिदेव जो है मतलब 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव जो है अपनी मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में चले जाएंगे और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव ही होते हैं। लेकिन शनिदेव कुंभ राशि में जा तो रहे हैं, लेकिन जो 18 फरवरी को जो है नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है शनि का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि में ही हो रहा है। और मकर राशि के जैसे जो मैंने आपको बताया है कि इस वक्त जो है श्रवणा नक्षत्र में है और 18 तारीख को ये श्रवणा नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र में चले जाएंगे। जो विशाखा नक्षत्र होता है ये आपको नक्षत्र गुरु का होता है। विशाखा नक्षत्र के लोगों की एक महत्वपूर्ण बात मैं जरूर बोलना चाहूँगी कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग आपको हमेशा दिखाई देते हैं कि जिनके पास कभी धन की कमी होती ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा करोड़पति होंगे वो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी वो चाहे अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, लेकिन ऐसे लोगों के पास जो है धन की मुश्किलें कभी नहीं आती हैं। चाहे उनके पास अगर किसी समय धन की कमी हो भी जाए तो ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसे संयोग बन जाते हैं कि वो जो धन की परेशानी है वो समाप्त हो जाती है और वो परेशानी ज़्यादा समय तक उनके पास नहीं रहती है। दरअसल देखा जाए तो जो विशाखा नक्षत्र के जितने भी जातक होते हैं ऐसे लोगों को धन के मामले में भाग्यवान जातक माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के अगर आप देखेंगे इसके जो स्वामी होते हैं वो है मंगल होते हैं और विशाखा नक्षत्र जो है वृश्चिक राशि में पड़ता है, तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी है मंगल है और जो विशाखा नक्षत्र है उसके स्वामी है वो गुरु है, यानी गुरु बृहस्पति है। 27वां नक्षत्र जो है विशाखा नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति यानी देवों के गुरु जो है बृहस्पति माने जाते हैं। इसमें जो है 3 चरण जो है विशाखा नक्षत्र के आपको तुला राशि में दिखाई देंगे और उसके अंतिम चरण जो है वृश्चिक राशि में पड़ता है। तो ये जो आपको देख रहे हैं इस वक्त जो है जो शनि जो चल रहे हैं जो विशाखा नक्षत्र में, अभी जो चंद्रमा के नक्षत्र में उसके बाद जो है विशाखा नक्षत्र में जाएंगे, तो इसका मतलब है वो जो है गुरु की राशि में चले जाएंगे। और कहा जाता है कि जब गुरु और शनि जब आपस में मिलते हैं, क्योंकि गुरु भी अध्यात्म का कारक है, शनि भी देखा जाए तो शनि भी अध्यात्म का ही कारक होता है। और जहाँ पर गुरु और शनि जब आपस में मिल जाते हैं, हाँ ये जरूर है कि वहाँ पर अभाव आ जाता है, ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही अभाव से जीना पड़ता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है जब गुरु और शनि आपस युक्ति करते हैं, दृष्टि से युक्ति करते हैं, एक ही स्थान पे दोनों ही विराजमान होती है, तो ऐसे लोग जो है अध्यात्म में बहुत ही अधिक गूढ़ होते हैं, ईश्वर के प्रति उनकी बहुत आस्था होती है और ऐसे लोग बहुत ही ज्ञानी और ध्यानी माने जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जितने भी जातक होते हैं उन सब में विशेषता यह होती है क्योंकि ये गुरु का नक्षत्र है, तो पढ़ने लिखने में ऐसे जातक बहुत ही तेज और होशियार होते हैं और आमतौर पर ऐसे जातक जो है उच्च शिक्षा प्राप्त कर ही लेते हैं। हालांकि ऐसे जातक जो है शारीरिक परिश्रम उतना अधिक नहीं कर सकते हैं, उनको शारीरिक बल वाला अगर आप कोई काम देंगे तो फिजिकल काम करने में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आता है जितना ज़्यादा वो अपनी बुद्धि के बल पर वो बुद्धि का प्रयोग करके ज्ञान को हासिल करके उस अपनी कामयाबी को साबित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखा जाए तो इनमें एक खूबी यह होती है कि ये धन कमाने में तो बहुत माहिर होते हैं, लेकिन साथ ही साथ धन बचाने की कला भी इनके अंदर महत्वपूर्ण पाई जाती है। इसीलिए कठिन समय में इन्हें कभी भी जब भी आर्थिक दिक्कतें आती हैं तो उतना अधिक सामना इनको करना पड़ता है। ऐसे लोग अगर जैसे मान लीजिए शेयर बाजार में या लॉटरी में भी अगर हाथ आजमाना चाहे तो इनको वहाँ से कहीं ना कभी लाभ प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपकी कुंडली में भी ऐसे योग होने चाहिए, तब जाके सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है।
विशाखा नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म हुआ होता है वो व्यापार करने की बजाय नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ख़ासकर ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में ज़्यादा ही रुचि होती है और उनको ये नौकरी मिल भी जाती है ग्रहों के आधार पर। इनकी वाणी में और इनकी व्यवहार कुशलता में अगर आप देखेंगे तो वाणी में नम्रता होती है, मधुरता होती है, व्यवहार इनका बहुत ही मिलनसार होता है, सबसे मिलजुल कर रहने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ी क्रोधी प्रवृत्ति के भी होते हैं क्योंकि मंगल जो है इस राशि का स्वामी है, लेकिन कहीं पर क्योंकि जो वृश्चिक है वो जल तत्व की राशि है, इसीलिए ये थोड़े से कूल भी रहती हैं। अब क्योंकि जल तत्व की जो राशि है वो ठंडी मानी जाती है, तो इसीलिए इनमें गुस्सा तो इतना नहीं होता है, लेकिन जब कभी गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटने में देर भी नहीं लगती है। इन लोगों को अगर देखा जाए तो इनका सामाजिक दायरा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, सबके साथ बहुत अच्छे से रहने वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं और साथ ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहती हैं और अपने परिश्रम के साथ साथ भाग्य भी इनका जब साथ देता है तो एक पंथ दो काज वाले काम हो जाती हैं, यानी इनका भाग्य भी साथ देता है और साथ ही साथ मेहनत भी इनका जब रंग लाती है तो उनकी तरक्की हमेशा आगे होती रहती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह अपने परिवार के प्रति जो है उनको विशेष लगाव होता है और ऐसे लोग जो हैं एकल परिवार में यानी अलग रहने की बजाय कोशिश इनकी यही रहती है कि हम जॉइंट फैमिली में रहें, संयुक्त परिवार में रहें। इन्हें वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि अगर आप देखेंगे जो क्रैब होते हैं, जो वृश्चिक है, वृश्चिक जो है वो एक बिच्छू के जैसा है, बिच्छू ही होता है, तो बिच्छू जो है हमेशा अगर आप देखेंगे तो ग्रुप में रहते हुए ही आपको दिखाई देते हैं, तो ये उसी तरह से जो है इसलिए इनको जो है संयुक्त परिवार में रहना ज़्यादा पसंद आता है बशर्ते एकल परिवार में। और ऐसे लोग अपने परिवारजन की खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो ये है विशाखा नक्षत्र वालों की खूबियाँ और थोड़ी कमियाँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दोनों के आधार पर कि ये जो नया साल परिवर्तित हुआ है इसका फल और साथ ही साथ जो शनि 18 फरवरी 2022 में अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं वह मकर राशि में ही श्रवण नक्षत्र को छोड़ करके अब वो जाने वाली हैं विशाखा नक्षत्र में और उसके बाद फिर वो अप्रैल में अपना राशि परिवर्तन भी कर देंगे। तो जब वो राशि परिवर्तन करेंगे उसके बारे में मैं तब आपको बताऊँगी। तो अगर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी है, यहाँ पे ग्रह है और ये यहाँ पे ग्रहों का नक्षत्र फल के अनुसार आपको क्या फल मिलने वाला है। नक्षत्र ये जो है नक्षत्र सिद्धांत से मैं आपको बता रही हूँ और नक्षत्र सिद्धांत की गणना कैसे की जाती है मैंने इसमें काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आप उन वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो लोग ये नक्षत्र सिद्धांत देख रहे हैं वो पहले राशि के हिसाब से भी अगर आपको अपनी राशि पता है और आपकी राशि में शनि आपको क्या फल दे रहा है उसके प्रभाव को देखिए और वहाँ से फिर नक्षत्र के परिवार के नक्षत्र का फल के अनुसार जो है आप कंपैरिजन कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर राशि में आपको बुरा फल मिल रहा है लेकिन नक्षत्र सिद्धांत आपको शुभ फल मिल रहा है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रभाव आपको ग्रहों के मिलते हैं वो आपके नक्षत्रों के आधार पर ही ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। हालांकि ग्रहों का फल भी उसमें रहता है, लेकिन अगर ग्रह बुरा फल दिखा रहे हैं नक्षत्र शुभ बता रहा है तो नक्षत्र की जो शुभता है उस बुरे प्रभाव को कम कर देती है। तो क्योंकि ये जो नया साल भी शुरू हुआ है वो भी विशाखा नक्षत्र से शुरू हुआ है और जो शनि अपना 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं श्रवणा से, वो भी विशाखा में जा रहे हैं, तो ये दो जो नक्षत्र हैं इसके स्वामी हो जाते हैं गुरु महाराज। तो इसीलिए गुरु को मैंने सबसे ऊपर रखा है और ये जो मैंने यहाँ पे स्थिति बना रखी है ना ग्रहों की रखने की जो स्थिति है ये विषोत्तरी दशा के अनुसार ये ग्रह रखे जाते हैं। तो आप हमेशा जब भी ग्रहों की कैलकुलेशन करते हैं तो विषोत्तरी दशा के अनुसार ग्रहों की कैलकुलेशन कीजिए। बृहस्पति के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो गुरु का नक्षत्र है तो इस नक्षत्र का जो फल होगा ये आपका पड़ेगा जन्म तारा में। तो जब जन्म तारा में यह आता है नक्षत्र तो इसका मतलब है कि आप लोगों को जितने भी गुरु के नक्षत्र से संबंधित लोग हैं, जिन लोगों की राशि में नए साल के बारे में जो भी शुभता बताई गई है या कुछ अशुभता बताई गई है वो तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन नक्षत्र के सिद्धांत से मैं इतना जरूर कहूँगी कि आपको अपने शरीर से संबंधित
देखभाल करना पूरे साल बहुत जरूरी है, क्योंकि दो बार देखिए शनि भी अपना नक्षत्र परिवर्तन विशाखा में कर रहे हैं, और शनि क्योंकि जब बाद में वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब भी वो इसी ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। और साथ ही साथ ये नया साल भी जो है शनिवार को शुरू हुआ है, और बल्कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो नया साल शुरू होने वाला है वो भी शनिवार को ही शुरू होने वाला है। तो विशाखा नक्षत्र अगर देखा जाए तो डबल पड़ जा रहा है, 2 बार आ जा रहा है। तो इसीलिए मैं बृहस्पति के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और भाद्रपद के जितने भी व्यक्ति हैं, जिनका भी इन तीनों नक्षत्रों में जन्म हुआ है, इन लोगों को अपने शरीर की देखभाल करनी है। और खासकर आप लोग जो है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि है, तो ये जल तत्व की राशि है, तो आपको जल से अपनी रक्षा करनी है। ध्यान रखिए, जल से आप कहीं पर भी कोई ऐसी जगह पे मत जाइए जहाँ पे जल बहुत अधिक हो, जल भराव ज़्यादा हो, फिसल के बाथरूम में भी फिसलने का चांस हो सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव बाथरूम में भी आपको वहाँ पे भी शनि का प्रभाव बाथरूम में ज़्यादा देखा जाता है। अगर आप देखेंगे जो लोग नंगे पैर बाथरूम में नहाते हैं तो उनको शनि की प्रॉब्लमें ज़्यादा आती हैं। तो इसलिए बाथरूम में भी अगर आप नहाने को जाएंगे तो पैरों में स्लीपर पहनना ज़रूरी है, चप्पल पहन करके ज़रूर जाइए। तो जल से आप गंदे पानी से बच करके रहिए, गंदा पानी आपको नहीं पीना है, तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो जल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, और खासकर ठंडा जो होगा, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ये सब चीज़ें जो है इनसे बच के रहिए। क्योंकि जो शनि है, जैसे भी काला पानी सब कह सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक जितनी भी होती है, जो साफ पानी होता है, साफ पानी जो है वो चंद्रमा का कारक होता है। लेकिन खासकर जो शरबत वगैरह होते हैं, जो मिलावटी पानी जिसको आप कह सकते हैं, यानी जितने भी प्रकार के पेय पदार्थ हैं जो जल से बने हुए हैं, कोका कोला, कैंपा, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं किसी भी कंपनी या ब्रांड के हों, ये आपके लिए पूरे साल वर्जित ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, या कम से कम उनका सेवन करें। शुद्ध पानी का सेवन आप अधिक करें, नहीं तो इस साल आपको शरीर में जल से संबंधित बहुत अधिक मुश्किलें होने वाली हैं। और जल से संबंधित जो है सर्दी, जुकाम, इस प्रकार के रोग भी आपको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि पूरा साल आप लोग जो है अपने शरीर की रक्षा कीजिए, और ख़ासकर पीने के पानी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कुछ आप जो भी पानी पिएंगे फिल्टर पानी पीजिए, बॉईल करके पीजिए, लेकिन साफ पानी का इस्तेमाल कीजिए। और पानी वाली ऐसी जगहों पे मत जाइए जहाँ पे कोई, जैसे आप कभी तैरने के लिए गए या कहीं नदी के किनारे गए, पैर फिसल गया, तो वहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार के योग हैं तो आपको जल से आपको अपनी रक्षा करनी है, अपने शरीर की। अब आ जाता है शनि। तो हम क्या करेंगे कि अभी ये जो है शनि जो है, शनि को हम जो है गुरु तक हमें गिनना होता है कि आखिर जो है हमारे लिए जो परिवर्तन हुआ है, विशाखा नक्षत्र में जो परिवर्तन हुआ है, तो जिन लोगों का जन्म शनि ग्रह के अर्थात पुष्या, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद में हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ये जो नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र कैसे बढ़ने वाला है। तो हम कहते हैं यहाँ से करेंगे जन्म, संपत, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, साधक, मित्र, परम मित्र। तो ये परम मित्र यानी तो परम मित्र में पड़ रहा है। तो शनि के जितने भी नक्षत्र के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए परम मित्र तारा है। परम मित्र तारा पढ़ने का अर्थ है कि शनि से संबंधित जितने भी जो भी राशियां हैं, या जो भी शनि से जुड़े हुए जो भी 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद के जितने भी लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए शनि बेस्ट फ्रेंड बन के आया हुआ है। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, खासकर अगर आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं, यानी आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, और आपके जो मजदूर वगैरह हैं उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं, छल कपट, धोखा ये सब नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए शनि आपके दोनों हाथों में लड्डू लेकर के आया है। दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई वाली बात है। तो ये जो पूरा साल जो आपको जाने वाला है, नए साल के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, तो ये नया साल आपको इस प्रकार शुभ जाने वाला है। और खासकर जब शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं 18 फरवरी से, तब भी आप लोगों के लिए इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर आप इस तरह का कोई जैसे बिल्डिंग बनाने का, घर बनाने का काम करते हैं, या फिर आप कोई लिक्विड का, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि विशाखा नक्षत्र मंगल की राशि है, और मंगल की ये जो वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, तो अगर आप कुछ
तरल पदार्थ से जुड़ा हुआ कुछ केमिकल्स वगैरह जो है, क्योंकि जो शनि है वो केमिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप केमिकल से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, जैसे पेट्रोलियम का काम हो गया, पेट्रोल वगैरह, केरोसिन ये सब बेचना, या फिर क्या कहते हैं उसको, फिनाइल वगैरह बेचना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचना, इस तरह का जो भी काम है, यानी शुद्ध पानी से हटकर तरल पदार्थ हो लेकिन वो पानी ना हो, साफ पानी ना हो। तो शुद्ध पदार्थ जैसे लिक्विड में लाइजोल वगैरह जो पोछा लगाने का होता है, किस प्रकार से काफ़ी सारे फ्लोरिंग क्लीन करने के केमिकल्स आते हैं, टॉयलेट क्लीनर आते हैं, पेट्रोल आ जाते हैं, पेट्रोलियम जेली वगैरह आ जाती है। तो जो भी लिक्विड चीज़ें अगर आप का काम अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपका ये व्यवसाय बहुत अच्छा चलने वाला है और इस साल आपको बहुत अधिक लाभ भी मिलने वाला है। और खासकर कहीं ना कहीं शनि आपके लिए आशीर्वाद बनकर ही आपके साथ है, यानी बेस्ट फ्रेंड का मतलब हो गया कि सोचिए जो बेस्ट फ्रेंड आपके लिए कर सकता है, तो शनि आपके लिए बेस्ट फ्रेंड बन करके इस साल में आए हुए हैं और ये फरवरी से अप्रैल तक भी ऐसे ही रहने वाले हैं। अब आ जाता है बुध के नक्षत्र के लिए। जो भी लोग बुध के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन लोगों के लिए जो है ये मित्र तारा के अंतर्गत आ रहा है। यानी गुरु का जो विशाखा नक्षत्र है, ये नक्षत्र जो है आपके लिए मित्र तारा के अंतर्गत पड़ रहा है, इसीलिए आप लोगों के भी वारे न्यारे हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा है कि शनि के नक्षत्र के लोगों के लिए जो फल मिलने वाला है, उसी प्रकार का शुभ फल जो है बुध की राशि के लोगों को मिलने वाला है। कि बुध की राशि के जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग होता है, तो आप अगर व्यापार वगैरह करते हैं और खासकर इस प्रकार का केमिकल से जुड़ा हुआ भी कोई व्यापार अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। आपके व्यापार में भी जो भी अभी तक आपने लॉसेस वगैरह देखे हैं पिछले साल में और कुछ कमाई नहीं हो पाई है, सेविंग नहीं हो पाई है, यकीन मानिए ये 2022 आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अब आ जाता है केतु के लिए। जिन लोगों का जन्म केतु के नक्षत्र में यानी अश्विनी, मघा, मूल के अंतर्गत हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ये नक्षत्र जो नक्षत्र आ रहा है, विशाखा नक्षत्र नए साल के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ शनि के का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, दोनों के अनुसार ये जो है आपका बद्ध तारा में आ रहा है। तो बद्ध तारा का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। ये आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि वृश्चिक राशि में, क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल में अग्नि का समावेश है, तो आपको लड़ाई वगैरह, जो झगड़ाई है, झगड़ा है, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। मुकदमे वगैरह, कोर्ट कचहरी, इनसे, गुस्से से, खासकर आपका गुस्सा ही आपको लेके डूबेगा। तो आपको क्रोध की मात्रा जो है कम से कम करनी है, शांत होकर के रहना है। और केतु से संबंधित जो, जैसे मैंने कहा, केतु जो है कुत्ते को रिप्रेजेंट करता है, और तो आप उस समय जो है खासकर कोशिश कीजिए, अश्विनी, मघा, मूल वाले जितने भी जातक हैं, वो सब जो है, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनको आप कुछ जो है बिस्किट, दूध, रोटी, ब्रेड, जो भी अगर आप उनको खिला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुत्ता पालिए, लेकिन कुत्ता पालने के लिए उतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि इससे अच्छा है कि आप स्ट्रीट डॉग को पालेंगे और उनको अगर आप खाना देंगे तो आपको वो ज़्यादा फल मिलेगा। बशर्ते अगर आप कुत्ता घर में पालते हैं तो आप एक ही कुत्ते को आप पालन कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग बहुत सारे होते हैं, तो किसी भी स्ट्रीट डॉग को आप जो है कुछ खाने को दीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो ये जो साल है आपके लिए मृत्यु तुल्य रहने वाला है। चोट खासकर जो है, चोट, केतु का जो नक्षत्र है वो चोट को ज़्यादा प्रदर्शित करता है, और ऑपरेशन, सर्जरी, कटिंग, ये सब चीज़ें। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई सर्जरी भी करवाने वाले हैं तो कोशिश कीजिए आप अपनी किसी ब्राह्मण या पंडित को पहले पूछ लीजिए शुभ दिन और नक्षत्र, नहीं तो ये सर्जरी आपके लिए मृत्यु तुल्य भी हो सकती है। तो जब भी अगर आप, भगवान ना करे, कोई सर्जरी की नौबत आए या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो, तो केतु के नक्षत्र जो 3 है, अश्विनी, मघा, मूल, इन लोगों को एक्सीडेंट से अपना बचाव करके रखना है। चाहे आप सड़क पार कर रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो सकता है आप कुछ ना करें, आपका पीछे वाला ही आकर के आपको टक्कर मार दे, तो ना चाहते हुए भी आपने कितनी भी प्रिकॉशन ली हो, लेकिन ये दुर्घटना तो होनी ही होनी है। तो मृत्यु तुल्य
लिए, कष्ट से बचने के लिए आपको सिर्फ यही मैं बोलूँगी कि आप केतु के मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। हो सके 108 बार, और 108 बार नहीं भी कर सकते हैं तो क्योंकि 27 नक्षत्र हैं तो 27 बार तो जरूर आप केतु के मंत्रों का जाप कीजिए, ताकि आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई चोट छपोट से आप अगर आपको लगती भी है तो भगवान ना करे कि इतनी सीरियस इंजरी ना होने की बजाय वो इंजरी कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि वो चीज़ रुक जाएगी, लेकिन वो कम हो सकती है। तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के बजाय एक छोटा एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप बच सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी लोगों को मैं कहूँगी कि पूरा साल आप केतु के मंत्रों का या केतु के जो गायत्री मंत्र होते हैं, केतु का जो मूल मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, जो भी मंत्र आपको याद हो सकता है, ओम केतवे नमः या ओम केतु का गायत्री मंत्र ले लीजिए। इन सभी मंत्रों में से जो भी एक मंत्र आपको पसंद आता है और इजीली आप उसका उच्चारण कर सकते हैं तो आप इसका उच्चारण करना शुरू कीजिए और अपनी रक्षा कीजिए। और पूरा साल आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है। और कोई भी सर्जरी हो रही हो, किसी भी तरह का आप ऑपरेशन करवाने जाने वाले हो तो ज़रूर अपने पंडित को पूछ लीजिए। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे रखा है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं। मैंने हमेशा यही कहा है कि सबसे पहले आप मुझे जो है मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आप जब अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे फिर मैं आपको टाइम दूंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप मुझे कॉल कीजिए। और ये ज़रूर है कि अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो मैं उसके लिए फ़ीस भी चार्ज करती हूँ। मैं ऐसे फ्री में नहीं बताती हूँ। कॉल में अगर आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन आप पूरी करते हैं तभी जाकर के आप मुझे कॉल करिए, वरना जो मैंने आपको वीडियो में बताया है उसी के अनुसार आप अपनी कैलकुलेशन, अगर आपको ज्योतिष आती है तो अपनी कैलकुलेशन उस हिसाब से करिए। और अगर मुझसे परामर्श चाहते हैं तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। आगे आता है केतु के बाद आता है शुक्र का नक्षत्र। शुक्र के नक्षत्र के अंतर्गत 3 नक्षत्र आ जाते हैं, जिसमें है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये 3 नक्षत्र शुक्र के होते हैं। तो शुक्र के 3 नक्षत्र वालों के लिए मैं कहूँगी ये जो पूरा साल है और खासकर शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है, दोनों ही आपके लिए सक्सेस यानी साधक तारा में पड़ रहे हैं। तो ये आपके लिए सक्सेस स्टार बनके, यानी जो गुरु का जो नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, आपके लिए सफलता ही सफलता लेकर के आ रहा है। आप किसी भी प्रकार का काम, खासकर जो शुक्र ग्रह है वो व्यापारी वर्ग को भी दर्शाता है। व्यापार में जैसे अगर आप महिलाओं से संबंधित कोई भी कॉस्मेटिक का अगर कोई आप काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक से संबंधित कोई कंपनी अगर आपकी है, आप कपड़ों से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, आपका कोई वेयर हाउस वगैरह है, तो इस प्रकार का, या फिर आप फिल्म से जुड़े हुए हैं या मॉडलिंग वगैरह करते हैं, जो भी मतलब, और साथ ही साथ अगर आप जैसे टीवी चैनल्स वगैरह में जो प्रोग्राम्स वगैरह आती हैं, इंजीनियर है और खासकर जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्रों में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है तो ये पूरा साल दिसंबर 31 तक का, यानी 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक का आपका समय बहुत अच्छा है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार और खासकर शनि के नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार भी ये समय बहुत ही अच्छा आपका जाने वाला है। तो जो भी लोग शुक्र से संबंधित भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में है, ऐसे लोगों का अगर व्यापार है तो व्यापार में दिन दुगनी रात चुगनी होने वाली है। और अगर आप महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का कार्य शुरू करती हैं तो वहाँ पर महिलाएं आपका साथ भी देने वाली हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह है, तो अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और अगर मान लीजिए आपकी बॉस महिला है तो आपकी पोजीशन राइज भी जल्दी जल्दी होने वाली है। तो शुक्र से संबंधित सभी 3 नक्षत्र वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आ जाता है शुक्र के बाद आ जाता है रवि अर्थात सूर्य। जिन भी लोगों का सूर्य के नक्षत्र में जन्म हुआ है, यानी कृत्तिका, पूर्वा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इन लोगों के लिए ये जो नया साल है ये जा रहा है प्रत्यारी तारा में। प्रत्यारी तारा के अंतर्गत का अर्थ है, यानी यहाँ पर आपको दुश्मनी बहुत अधिक होने वाली है। जो लोग सूर्य का मतलब होता है सरकार,
तो अगर आप सरकार से संबंधित किसी प्रकार के नियम या कानूनों को तोड़ते हैं या सरकार के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो आप कोई घूस वगैरह लेते हैं या फिर क्या कहते हैं बेईमानी का कोई काम करते हैं, टैक्स वगैरह की चोरी करते हैं, तो सोच लीजिए सरकार आपकी दुश्मन बनने वाली है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा है पिछले साल की कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी एक यूपी में प्राप्त हुई। तो इस तरह से जितने भी लोग जिनका जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इन तीनों नक्षत्र में जिसका भी जन्म हुआ है, ऐसे लोगों को बहुत ही बच के रहना है, सरकार से उलझना नहीं है। अपने कागजात जो भी आप काम करते हैं उसके पेपर्स आप पूरे बना के रखिए और किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले 10 बार जरूर उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो छोटे पोजीशन से लेकर के बड़े पोजीशन तक का ही व्यक्ति क्यों ना हो, आपको उससे भी उलझना नहीं है, नहीं तो सरकार दंड के लिए आप तैयार रह जाइए, तो सरकारी दंड आपको मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और खासकर जैसे मैंने कहा है, सूर्य के जो भी मंत्र आपको पता हो उन मंत्रों का जाप करना आप शुरू करिए, ताकि ये जो साल है आपके लिए अच्छा रहे। अब आ जाता है, तो यानी आपके लिए ये पड़ रहा है प्रत्यारी। अब आ जाता है उसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र, जो चंद्रमा के अंतर्गत आता है रोहिणी, हस्त और श्रवणा, ये 3 नक्षत्र हैं। तो श्रवणा में ही अब तक शनि जो थे विद्यमान थे और श्रवणा नक्षत्र से अब जैसे मैंने कहा कि वो विशाखा नक्षत्र में गए हैं, तो विशाखा नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है और ये आपके लिए इस साल कल्याणकारी रहने वाला है। यानी जितने भी लोग चंद्रमा के नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं उन लोगों के लिए ये पूरा साल और खासकर नक्षत्र परिवर्तन जो शनि ने किया है उसके आधार पर भी आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, कल्याणकारी है। यानी अगर आप चंद्रमा से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं और चंद्रमा महिलाओं का कारक है और खासकर जो आपकी माता है, अगर माता के सेहत में भी कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही हो वो अभी ठीक हो जाएगी, उनके लिए भी ये कल्याणकारी समय रहेगा। जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये समय जो है कल्याणकारी रहने वाला है। सरकार उनके प्रति जो है कुछ इस प्रकार के काम भी करेगी और उस प्रकार के कुछ ऐसे नियम कानून बनाएगी कि उन्हें आगे चल से इसके फायदा ही होने वाला है। जितनी भी महिलाएं हैं और आपके घर में मम्मी बहनें, इन सब की आपको रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप इनसे बना के रखेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवणा वाले जितने भी लोग हैं, इनको महिलाओं से भी बहुत अधिक फायदा होने वाला है। इवन जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी कोई बॉस, आप मेल पर्सन है और आपकी बॉस कोई लेडी पर्सन है, तब वो लेडी ही आपके लिए कल्याणकारी होगी। वो लेडी जो होगी उसकी हाइट वैसे उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उस लेडी का जो अगर आप स्ट्रक्चर देखें, फेस होगा वो गोरी होगी, उसका फेस गोल होगा और सुडोल बॉडी होगी, देखने में सुंदर होगी। अगर ऐसी महिला आपकी जो है बॉस होती है, खासकर गोरे रंग की जो महिला होगी, साफ रंग वाली बॉस होती है, तो आपके लिए आपकी महिला बॉस ही कल्याणकारी होगी। उसी के द्वारा आपकी तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। अब आ जाता है मंगल को। जिन लोगों का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, यानी मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा, तो उन लोगों के लिए ये जो समय है ये रहने वाला है विपत्त तारा में। विपत्त तारा में मंगल के नक्षत्र, जैसे मेरा भी चित्रा नक्षत्र है तो मेरा भी विपत्ति वाला समय, जैसे आप कह सकते हैं कि ये जो नया साल जो शुरू हुआ है 2022 वाला, तो कुछ ना कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। मंगल से संबंधित, जैसे मैंने कहा भूमि, अगर आप कोई जमीन या भूमि वगैरह से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या कोई जमीन परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए और अच्छे थोड़ा सा समय का भी वेट करना चाहिए। क्योंकि जब ग्रह परिवर्तन होंगे, जब शनि भी परिवर्तन होगा, गुरु खासकर जब परिवर्तन होंगे, राहु केतु जब परिवर्तन होंगे, तो उस समय अगर आप जमीन से संबंधित कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उस समय जाकर के आप वो सब खरीद सकते हैं। नहीं तो आपको आगे चल के विपत्ति यानी उलझन में ही फंसने वाले हो। अगर आप बिल्डिंग में ईंटें बनाने का जो काम होता है, ब्रिक्स बनाना, जमीन से संबंधित कोई काम करना, इस प्रकार का कोई काम अगर आप कर रही हैं, तो ये काम में आपको जो है मुसीबतें इस बार ज़्यादा पड़ने वाली हैं। मुसीबतों का सामना आपको अधिक करना पड़ सकता है।
तो कोशिश कीजिए कि आपको मंगल के मंत्रों का जाप करना है, और खासकर मंगल जो महिलाएं हैं वो मंगल के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो माता सरस्वती का भी जाप कर सकती हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकती हैं, क्योंकि मंगल के लिए जो है जो लोग पुरुष हैं वो हनुमान की पूजा कर सकती हैं, लेकिन स्त्रियों को हनुमान का पूजन वर्जित होता है, इसलिए आप सरस्वती की पूजा उस स्थान पर कर सकते हैं। तो मंगल से संबंधित यानी मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा के नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, ऐसे लोगों को अपने आप को खासकर अग्नि से भी बचा के रखना है, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है। मंगल जो है अग्नि तत्व का है और इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गुस्से में थोड़ा अपने आप को बचा के रखिए। जमीन से संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं, या लोहे की भट्टी में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, या इस प्रकार की कोई फैक्ट्री वगैरह अगर आपकी है, तो आप थोड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उन मुश्किलों से बचने के लिए ईश्वर की राह को अपनाइए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। अब आ जाता है राहु। तो राहु के नक्षत्र वालों के लिए ये जो समय आ रहा है, ये पड़ रहा है संपत। संपत तारा का अर्थ होता है धन, धन, मन। यानी आप कह सकते हैं कि विशाखा नक्षत्र जिसमें नया साल भी शुरू हुआ है, और साथ ही साथ जो है ये आपका शनि का भी राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, ये दोनों ही आपके लिए धनदायक है, धन प्रदान करने वाले हैं। और राहु जो है, राहु के अंतर्गत आता है आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र आते हैं। और राहु नक्षत्र ऐसा है जो अचानक धन की प्राप्ति भी देता है, चाहे वो जुआ हो, लॉटरी हो, सट्टा हो, उसके माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगी कि ये राहु से संबंधित जो भी जुआ सट्टा वगैरह का जो काम मतलब करते हैं, या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो इतना ज़्यादा भी मत उछल के खुश होइए कि हाँ कि चलो मुझे मैंने बोला है कि आप इस बार आपको जुए से या फिर शेयर मार्केट से प्रॉफिट होने वाला है। नो डाउट आपको प्रॉफिट होने वाला है और प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी कुंडली को एक बार जरूर जांच कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे डिसीजन लीजिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राहु सिर्फ इसी राहु आपको इस प्रकार से अनायास कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति तो जरूर कराने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते हैं आपको ऐसी जगह से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। और खासकर राहु को जो है दाता का संज्ञा दी जाती है, तो हो सकता है जो भी आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र के जितने जातक हो, उन लोगों को हो सकता है कोई पुश्तैनी उनकी दादा की कोई प्रॉपर्टी हो, अगर उसके लिए कोई केस वेस चल रहा हो तो आपके फेवर में भी वो हो सकता है। तो वहाँ से जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, तो वहाँ से आपको जो है धन का लाभ हो सकता है, वो प्रॉपर्टी में से आपको कुछ शेयर मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ तो आपके साथ होने वाली है कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। और वो धन की प्राप्ति किस तरीके से होगी, चाहे वो शेयर मार्केट भी हो सकती है, वो आपका लॉटरी भी लग सकती है, वो आपके दादा की जो भी इनहेरिटेज प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें से बेचने पर आपको कुछ शेयर उसमें मिल सकता है। तो इस तरह से जो है, या कई बार तो ऐसे होता है कि चलते चलते ही आपको रास्ते में भी बहुत सारे लोगों को पैसे पड़े हुए या कुछ चीज़ें पड़ी हुई मिल सकती है। तो ये जो समय है आपके लिए, खासकर पूरा साल जो है धन संबंधी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अच्छे धन के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। इस प्रकार के आपको काम प्राप्त, जो नौकरी आपने सोचा होगा कि मुझे नहीं मिल सकती है, अचानक कुछ ऐसा होगा कि उस नौकरी की आपको प्राप्ति हो जाएगी, उसमें सैलरीज अच्छी होंगी। तो ये सब चीज़ें आद्रा, स्वाति और शतभिषा वाले जितने भी नक्षत्र के लोग हैं, इनके साथ ये शुभता होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप और शुभता प्राप्त करने के लिए राहु के नक्षत्रों का जाप अवश्य करिए। तो आशा करती हूँ कि मैंने जितने भी आज ये नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आपको नया साल और साथ ही साथ शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन होना उसके बारे में जो मैंने आज आपको जानकारी दी है, आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।